MKM का आसिफ अली जरदारी को सदारती इंतखाब में वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे तो मुल्क का फ़ायदा होगा। वफाकी, सूबाई और बल्दियाती सतह पर कराची की आवाज़ बनेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरी क़ुव्वतों को इख्तिलाफ के बावजूद बातचीत करनी चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी 2-3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। कुछ दोस्तों ने खुशदिली से हमें वोट दिया, अब सदर को भी वोट देंगे। जो वोट ना दे उसके पास भी जाएंगे। मुल्क में होशरुबा चैलेंजेस का सामना है। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे 5 खरब तक पहुँच गए। हमारी मुआशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। मुल्की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इत्तेहादी मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा, आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ को नेशनल और इंटरनेशनल सपोर्ट देंगे। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस जाहिर किया, तब कोई समझ नहीं रहा था। सब ने देखा तारीख ने कैसा पलटा खाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफ अली जरदारी के सदर बनने से माशरे में तकसीम खत्म होगी। हमें उम्मीद है सदर जरदारी कामयाब होंगे। तारीख में पहली बार होगा कि एक सिविलियन दूसरी बार सदर मुंतखब होगा। तमाम जमातों और पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे। नंबर पूरे कर लिए मगर जितनी लीड दिलवा सकते हैं कोशिश करेंगे। आसिफ जरदारी मलका बरतानिया जैसे सदर बनने जा रहे हैं। IMF ने मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कॉजेक ने कहा कि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान को $3 अरब में से $1 अरब 90 करोड़ मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम कोर्ट काउंसिल की जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफी करने की सिफारिश। एलामिये में कहा, मुज़ाहिर नकवी को जज के ओहदे से बरतरफ करना चाहिए। जैसे रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ अक्टूबर 2023 में कार्रवाई का आगाज हुआ था। साबिक जज ने 10 जनवरी को ओहदे से इस्तीफा दिया था। जजेस अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात का जवाब दे सकेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी। एलामिये में कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ाम लगाकर तशहीर की जाती है। मुतअद्दिद जजेस ने तशवीश जाहिर की कि इल्ज़ामात का जवाब मिसकंडक्ट समझा जा सकता है। मामले पर गौर के बाद कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। जज के खिलाफ इल्ज़ाम की तशहीर की जाए तो वो इसका जवाब दे सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट असल फैसले का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजाफी नोट में लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मुअत्तली के बाद साबिक चीफ जस्टिस ने नाफिजुल अमल कानून के तहत बेंच बनाए। ये तो कहा जा सकता है कि एक्ट मुअत्तल नहीं होना चाहिए था, मगर हकीकत यह है कि एक्ट मुअत्तल था। चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस का इजाफी नोट से इत्तफाक। कानून के नाफिजुल अमल होने के बाद दिए गए फैसलों के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों की बतौर इंफ्रा कोर्ट अपील सुनवाई होगी। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी करने की सदा मंजूर की। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर आज समाअत होगी। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। इजलास दोपहर 3 की बजाय आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने हुकूमत पंजाब की समरी पर इजलास तलब किया। इजलास मखसूस नशिस्तों पर नौ मुंतखब अरकान के हलफ के लिए तलब किया गया।
मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। सदारती इंतखाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की शिरकत। MKM बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा भी शरीक हुए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ सदर बनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं से PK मैप के रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। महमूद अचकज़ई की भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। राना आफ्ताब ने कहा, हमारे तमाम अरकान महमूद अचकज़ई को वोट देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बहुत सी पार्टियों को मैदान की जल्दी है, लेकिन आपको पता है मैदान हमारा होता है। शहबाज शरीफ से कहा था कि ऑपोजिशन में आ जाए, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप न बन जाए। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूलों में तालीमी साल का आगाज। सूबे 20 अजला के स्कूल आज से खुलेंगे। स्कूल मौसम सरमा की तातीलात के लिए 16 दिसंबर को बंद किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और खैबर में ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। थानों में खवातीन एहलकार अब अपने छोटे बच्चों को ड्यूटी पर साथ ला सकेंगी। कराची के फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में कायम डे केयर सेंटर का इफ्तिताह। बाहर जाने की सूरत में लेडी पुलिस कांस्टेबल्स के बच्चों की डे केयर सेंटर में निगरानी हो सकेगी। मंसूबे को शहर के दीगर थानों तक तौसी दी जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि गलती हुई, ट्रायल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। हमारा मुतालिबा है इस सज़ा को ख़त्म किया जाए। जो जुल्म हुआ है इसको बदलने के लिए कानून में तरमीम करना होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान पैकेज और सस्ते बाजार लगाने की मंजूरी। मरियम नवाज की काबीना अरकान को कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। कहा कि गरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाए। थैलों की तरसील की निगरानी ऐप के जरिए की जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सेहत कार्ड बहाल। शहरियों को यकम रमज़ान से मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, सेहत कार्ड को हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्कीम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की जाएंगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मनफी से मुस्तहकम कर दी। कहा, 2024 में पाकिस्तानी मईशत 2% की शरह से तरक्की करेगी। महंगाई की शरह 29 से कम होकर 23% पर आ सकती है। बुलंद शरह सूद और महंगाई से निजी शोबे पर मनफी असरात पड़ने का इम्कान। PIA की आमदन 4 आने, खर्चा 4 रुपए। बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोप ऑपरेशन 3 साल से बंद, लेकिन दफातर और मुलाजमीन मौजूद। PIA को 70 अरब रुपए सालाना खसारे का सामना। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा और वाजिबुल अदा कर्ज 840 अरब रुपए से बढ़ गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक उम्मीद है इस साल यूरोप और बरतानिया का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल जाए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के नताइज की आज़ादाना ऑडिट का मुतालिबा। कहा, फाफिन और पतन के बाद पिलडॉट के सवालात इलेक्शन कमीशन से जवाब के मुतकाजी हैं। मौजूदा हुकूमत सख्त फैसले करने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखती। आइनी नशिस्तें वापस लेने के लिए आइन और कानून के दायरे में जदोजहद जारी रहेगी। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। शहबाज शरीफ से सवाल है, कहां पर है आपका रूल ऑफ लॉ? उनसे मुफाहमत नहीं होगी। असद कैसर बोले, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानते।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मुलाकात। वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक बातचीत। सदारती इलेक्शन की तैयारियां, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को बैलेट पेपर्स भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक सदारती इलेक्शन के लिए 1300 बैलेट पेपर्स छपाए गए। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई आमने सामने। पोलिंग 9 मार्च को होगी। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। सनअतकारों ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला चैलेंज किया। अदालत ने निगरान हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कंपनीज को इजाफी रकम नासिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। कराची के सिटी कौंसिल इजलास में एक बार फिर शोर शराबा। इजलास मछली मंडी बन गया। जमात इस्लामी के नुमाइंदे का बोलने का मौका न देने पर एहतजाज। अपोजिशन ने मेयर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारे लगाए। बलूचिस्तान हुकूमत की सरकारी गाड़ियां दूसरे सूबों में इस्तेमाल नहीं होंगी। वज़ीर आला सरफराज बुकरी का नोटिस। कहा कि सूबे से बाहर जाने वालों को NOC लेना होगा। कोई भी ऑफिसर जाए तैनाती से बाहर गाड़ी का ज़ाती इस्तेमाल नहीं करेगा। रमज़ान की आमद से कबल प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। गोजरावाला में 1 किलो प्याज 300 रुपये में फरोख्त होने लगा। मुल्तान में प्याज की कीमत 280 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में प्याज 260 रुपये में दस्तियाब। लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, हैदराबाद में भी प्याज की कीमतें बढ़ गईं। वफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को सस्ती अशिया की फराहमी। आटे के 20 किलो थैले पर 77 और फी किलो घी पर 70 रुपये सब्सिडी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अशिया का मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान में इजाफी 2000 रुपये फ़ी खानदान तकसीम करने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। फवाद, कालाम, मालम जब्बा के पहाड़ बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में बर्फ के बायस 20 रोज से बंद सड़कें बहाल न हो सकीं। वादी लीपा में रात से बर्फबारी। बालाकोट में भी बर्फ गिरने के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। ₹1,35,000 से जायद बैलेंस के सेविंग अकाउंट्स पर ज़कात कटौती होगी। निसाब जारी कर दिया गया। यकुम रमज़ान को सेविंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कटौती की जाएगी। रवा रमज़ान मुबारक का तवील तरीन रोज़ा ग्रीनलैंड में रखा जाएगा। पहला रोज़ा 14 घंटे 33 मिनट तक, जबकि आखिरी रोज़ा 17 घंटे 52 मिनट का होगा। न्यूजीलैंड में सबसे मुख्तसर वक्त के लिए रोज़ा होगा। क्राइस्ट चर्च में रोज़े का दौरानिया 12 घंटे 42 मिनट होगा। पंजाब पुलिस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। चोरी शुदा 79 गाड़ियां पकड़ ली। गुजरावाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद में ऑटो नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे इंस्टॉल। लोधरा की तहसील कहरोड़ पाका में मजदूरों का वजन उठाने का मुकाबला। मजदूरों ने 85 किलो गंदम का थैला उठाकर दौड़ लगाई। जहांगीर नामी मजदूर ने 200 मीटर का फासला 47 सेकंड्स में तय करके मुकाबला जीत लिया। जीतने वाले मेहनतकशों का रिवायती रक्स। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात होंगी। मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक्स और सेमिनार्स भी होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 9 साल बाद किताब मेला सज गया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद की मनपसंद किताबों की खरीदारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ अदब की किताबों में भी दिलचस्पी का इजहार।